नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में जानेंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको झाड़ू के द्वारा किया जाने वाला उन खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि उन उपायों को आप सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लेते हैं तो अवश्य ही माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिलेगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा अवश्य ही होगी। तो झाड़ू के बारे में हम आपको उन नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है। और इन नियमों का पालन पूर्ण अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो कैसे झाड़ू को घर में किस दिशा में रखना है, झाड़ू को कब लगाना है, झाड़ू का प्रयोग और उपाय धर्म शास्त्र के अनुसार कैसे करना है, तो इतना सब करने से आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से कैसे खींचा हुआ चलाएगा। दूसरी तरफ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि झाड़ू को लेकर के वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपके जीवन में गरीबी, अपनी कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता आपके पीछे पड़ जाएगी। और यकीन मानिए, कभी भी आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, झाड़ू का सीधा संबंध और सीधा तात्पर्य है माता लक्ष्मी जी से। अगर किसी व्यक्ति ने झाड़ू का सही प्रकार से प्रयोग करना सीख लिया, सही प्रकार से उपाय करना सीख लिया, तो उसे व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान मिल सकता है। तो दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में झाड़ू को लेकर के कुछ ऐसे उल्लेख लिखे हुए हैं जिसके बारे में बताया गया है कि झाड़ू को किस मुहूर्त पर लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, झाड़ू को घर में किस दिशा में किस तरीके से रखना चाहिए, और झाड़ू का प्रयोग किस प्रकार से करके आप साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत में हम आपको बता चुके हैं कि झाड़ू का सीधा तात्पर्य माता लक्ष्मी जी से होता है। और दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको झाड़ू को लेकर के उन नियमों के बारे में जान लेना चाहिए जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है। और नियमों का पालन करने के बाद आप खुद देखेंगे कि अगर आपके जीवन में पैसों की तंगी चल रही है, आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए थे, आपके जीवन में पैसा आना बंद हो गया था या पैसे संबंधित कोई दिक्कत थी, तो इन नियमों के पालन करने के बाद आपके जीवन में पैसे संबंधी दिक्कतों को खत्म होगी। हम आपको उन उपायों के बारे में बताएंगे जो झाड़ू को लेकर के आपको करना है। तो दोस्तों, उन उपायों को करने के बाद माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद आपको मिलेगा। आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं में खींचा हुआ चलाएगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें और माता लक्ष्मी जी खुद आपके घर पर बरकत करें। तो आइए, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता दी। दोस्तों, अब जितने भी हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना गया है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि घर को सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आप घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाते हैं तो अवश्य ही माता लक्ष्मी जी आपके घर पर भी बात करने आती है। तो जिस घर में साफ सफाई होती है उस घर में कभी भी गरीबी, परेशानी, कष्ट, नकारात्मक कुछ शक्तियाँ का वास नहीं होता। तो दूसरी तरफ अगर आपके घर में गंदगी रहती है, आपके घर में साफ सफाई नहीं होती है, तो आपके घर में झाड़ू नहीं लग जाती है या आपके घर में झाड़ू का निराधार होता है, आपके घर में झाड़ू को गलत दिशा में रखा जाता है, तो यकीन मानिए आपके घर में गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दिक्कतें, दुर्भाग्य हमेशा बनी रहेगी। आपके जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर पाएंगे, तो विकास नहीं कर पाएंगे। शायद ये बात आपको ना पता हो, रात में जब भी आप सोने जाते हैं
तो आपके घर में इस वक्त नकारात्मक शक्तियाँ, काला जादू, बुरी तत्व प्रवेश कर जाती है। तो वास्तु शास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि सूर्योदय के वक्त अगर कोई व्यक्ति सो करके उठता है और वो अपने घर की झाड़ू लगाता है तो उसके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ थी वो तुरंत ही आ जाती है और उसे व्यक्ति के घर में तुरंत ही सकारात्मक ऊर्जा का वाद हो जाता है। देखिए, वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 81 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे ही सूर्योदय होता है उसके बाद अगर आपने अपने घर में झाड़ू लगा लिया तो यकीन मानिए आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिसके बाद आपके घर में उन्नति भी होगी और आपके घर की बरकत भी होती है और अवश्य ही माता लक्ष्मी जी घर पर बात करने आती है। लेकिन बहुत से लोग सूर्योदय के वक्त उठ नहीं पाते, तो अगर आप लोग अपने घर पर दोपहर से पहले भी झाड़ू लगा देते हैं, अपने घर के साफ सफाई करते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। अगर हम लोग तंत्र शास्त्र को देखें तो तंत्र शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर इच्छा रखना है कि उसे व्यक्ति को माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो तो उसे व्यक्ति को प्रतिदिन अपने घर पर झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि इतना करने के बाद माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और उससे व्यक्ति को तुरंत ही आशीर्वाद देती है। देखिए दोस्तों, झाड़ू तो एक बहुत ही आम सी चीज़ है, बहुत ही सामान्य सी चीज़ है। ये हर व्यक्ति के घर पर होती है, व्यक्ति इसका इस्तेमाल भी करता है। लेकिन झाड़ू को लेकर के कुछ आप ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जो आपके भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यकीन मानिए आपका दुर्भाग्य, कष्ट, दरिद्रता आपके हमेशा पीछे पड़ी रहेगी। लेकिन अगर आप झाड़ू का प्रयोग सही प्रकार से कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको माता लक्ष्मी जी की वो कृपा और वो आशीर्वाद मिलेगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो एक बात समझ लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आपके पास पहले पैसा आ रहा था, अब पैसा आते नहीं आ रहा है, बंद हो गया है। आपका व्यापार पहले चल रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया है। आपने कोई ऐसा कर्ज लिया था जिसको पहले आप लोग ठीक से लौटा कर रहे थे, लेकिन अब वह कर्ज बढ़ता हुआ चला आ रहा है। तो उस कर्ज का बोझ बढ़ता हुआ चला आ रहा है। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है दोस्तों? इसकी एक ही वजह है कि आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसके वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे निराश हो गई है। और इनकी मुख्य बाजारों में से एक वजह यह भी हो सकती है कि झाड़ू को लेकर के आप कुछ ऐसी गलतियां जरूर कर रहे हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए और आप उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है। तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप झाड़ू को लेकर के वहाँ गलतियाँ करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, आप अपने जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकते, कभी भी आपको माता लक्ष्मी जी का कृपा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आज की इस वीडियो को आपने लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लिया तो नियमों के बारे में हम आपको इस वीडियो में धर्म शास्त्र, तंत्र शास्त्र और वास्तु शास्त्र से बताने जा रहे हैं। तो इन नियमों का पालन करना शुरू कर दिया तो एक तरफ तो आपके जीवन के दुर्भाग्य, कष्ट, परेशानी, दरिद्रता से आपको मुक्ति मिलेगी, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा, जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत नहीं बता चुके हैं। तो दोस्तों, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से होता है, इसलिए इस वीडियो को बिना बताए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो भगा दीजिएगा तो कुछ आधा अधूरा समझने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए अच्छा है, तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो इसलिए दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी। तो सबसे पहले नियम जो झाड़ू को लेकर के आपको समझ लेना चाहिए वो ये है, कभी भी झाड़ू को अपने घर में या अपने ऑफिस में ऐसी जगह पर मत रखिएगा जहाँ पर आपकी बार बार नज़र झाड़ू पर पड़े। ऐसा अगर होता है, मतलब बार बार अगर आप झाड़ू को देखते हैं तो इससे आपके जीवन में पैसे की तंगी होती है। दूसरा नियम क्या कहता है कि बहुत से लोग आलस में पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, कभी भी पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या ऐसे झाड़ू आपके घर पर है जिसकी जो झाड़ियाँ है वो बिखर रही है, तो दोस्तों कभी भी ऐसी झाड़ू को घर में मत रखिएगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है।
तो तीसरा नियम में आपको समझना होगा दोस्तों कि कभी भी झाड़ू को घर में ऐसी जगह मत रखिएगा कि बाहर इंसान आकर आपके घर के झाड़ू को देखे। ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया। ये हमारे धर्म शास्त्र में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बाहरी व्यक्ति आपके घर की झाड़ू को देख लेते हैं तो आपके जीवन में या आपके घर में पैसे आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों माता लक्ष्मी इससे नाराज हो जाती है। तो मान लीजिए कभी ऐसे ज़रूर आपको पड़ जाती है कि आपको झाड़ू को धोना पड़ जाता है, तो बहुत से लोग क्या गलती कर जाते हैं, वो पुराने पानी से या गंदे पानी से अपने झाड़ू को धो देते हैं। जैसा मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है और झाड़ू को लेकर के आप वहाँ गलतियाँ करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है। कभी भी झाड़ू को पुराने पानी से या गंदे पानी से नहीं धोना चाहिए। झाड़ू को हमेशा सब साफ पानी से, अच्छे पानी से, स्वच्छ पानी से धोइए और अगर आप जिस पानी को पीते हैं उस पानी से धोइए। तो झाड़ू को धो रहे हैं उसे पानी में 2 बूंद गंगाजल मिला दे, फिर झाड़ू को धो कर के रख दे, तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। इसी प्रकार से तो दोस्तों आप लोग झाड़ू को लेकर के गलती बहुत जल्दी कर देते हो। वो ये है कि झाड़ू को खड़ा करके रखते होंगे, ये कभी भी मत कीजिएगा। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा लेटा करके छुपा करके रखना चाहिए। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपका जो पाँव होता है वो गलती से झाड़ू से छू जाता है। कभी भी आपका पाँव अगर झाड़ू से छू जाता है तो हमेशा अपना सर झुका करके आप लोग रूप से माफ़ी मांग लीजिए। और कभी भी झाड़ू को लांघे का मत, ये हमारे धर्मशास्त्र में बहुत ही ज़्यादा अशुभ मानेगी, इसको लांघना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार से दोस्तों कभी भी सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू मत लगाइएगा। और कई लोग गलतियां कर देते हैं कि झाड़ू को अपने शौचालय के पास, बाथरूम के पास, कूड़ेदान के पास रख देते हैं। तो कभी भी झाड़ू को गंदी जगह पर नहीं रख जाता है। हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। अभी तक हमने आपको नियमों के बारे में बताया जिसके बारे में आपको प्रतिदिन पता होना चाहिए। तो ये नियमों का पालन आपको करना ही होगा, वरना कभी भी आप लोगों के घर की उन्नति नहीं होगी, विकास नहीं होगा। और अगर आप उन प्रयोग को कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, इन प्रयोग को करने के बाद दोस्तों यकीन मानिए साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। तो इसलिए दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दे। और शायद ही बात आप अपना जानते हो, कहा जाता है कि अगर शुक्रवार के दिन आप घर पर झाड़ू लगा रहे हो और शुक्रवार को दिन झाड़ू लगाते वक्त दरवाज़ा के मुख्य द्वार पर 2 काली मिर्च रख कर के उसको भी झाड़ू के साथ बांध दे, गंदगी के साथ बाहर निकाले, यह बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। ऐसा करने से आपके गिरी जो भी नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ होती हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपके घर छोड़कर चली जाती है। और दूसरा दोस्तों कभी भी आप झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान करके रखना चाहिए। शनिवार के दिन झाड़ू खरीद करके लोग ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी दोष नहीं लगता। तो शनि दोष कैसा भी दोष हो उसका प्रभाव लगभग नकारात्मक के बराबर हो जाता है। तो तीसरा, अगर आप झाड़ू को घर में पश्चिम दिशा में रखते हैं तो इससे आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आपके घर पर हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। आप जो भी निर्णय लेते हैं उससे आपको फायदा पहुंचता है। आपके राहु केतु हमेशा आपका साथ देते हैं। अगर आप झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर में रखते हैं तो इससे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलता है। संबंधित जो भी आप निर्णय लेते हैं उसे निर्णय में आपको फायदा पहुंचता है। तो आर्थिक केसन से भी आपको आराम से मुक्ति मिल जाती है। तो इसी तरीके से हमारे तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 84 में बताया गया है कि अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले तो इस ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन आप लोग अपने घर पर जब भी झाड़ू लगा रहे हो तो आप लोग इस झाड़ू को जब भी लगाइए तो यहाँ देखिए उसको कोई देख नहीं रहा हो। हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं कि झाड़ू को कभी लांघना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा और घर के प्रत्येक सदस्य को इस बात को समझना होगा और आप लोग समझा दीजिएगा। जितनी बार झाड़ू
लगा रहे हो नीचे ज़मीन पे ना उतारे, झाड़ू को ना उतारे, ज़्यादा अशुभ होता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपने अगर सपना में यह देख लिया कि आप अपने घर में खुद झाड़ू लगा रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर आर्थिक कष्ट आने वाला है। अब उससे आप बैंक कैसे बच सकते हैं? मान लीजिए जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, अपने दोस्त यार को उधार देने जा रहे हैं, कर्ज देना है, जहाँ से आपका पैसा आधा % वापस मिल सकता है, 50-50 वापस आपको मिल सकता है। कभी भी ऐसी जगह पैसा मत लगाइएगा। अगर आपको सपना में दिख रहे हैं कि आप खुद झाड़ू लगा रहे हैं, कभी भी ऐसी जगह पैसा मत लगाइए जहाँ से 50% ही आपका पैसा आने की उम्मीद हो। तो इसी प्रकार से अगर आप किसी मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, तो ये साक्षात आपको देवी देवताओं का संकेत है कि आपके जीवन में जो भारत समय था वो आ जाएगा और आपके जीवन में मंगलकारी समय आने वाला है। अभी तक हमने आपको बताया कि झाड़ू को लेकर के वो कौन से ऐसे नियम थे जिनका आपको पालन करना चाहिए, झाड़ू को लेकर के वो कौन सी गलती आपको नहीं करना चाहिए। अब आपको हम बता रहे हैं कि झाड़ू को लेकर के वो कौन सा प्रयोग कर सकते हैं, जो कि प्रयोग को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रयोग करने के लिए आपको 5 शुक्रवार तक कम से भजन छोड़ना होगा। तामसिक भजन का मतलब है शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, मछली, मांस, अंडा। तांत्रिक भजन 5 शुक्रवार के लिए छोड़ दीजिए। अब शुक्रवार के दिन क्यों? क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। शुक्रवार के दिन यह उपाय आपको करना है। कैसे करना है? एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़ा लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 कपूर, 2 इलायची, बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, 2 लौंग, 2 कपूर, 2 इलायची और 1 का सिक्का रखना है। अब इस लाल कपड़े की पोटली बनाने के लिए पोटली बनाने वक्त मौलवी धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। शुक्रवार के रात को झाड़ू के नीचे इस पोटली को दबा दीजिएगा। शनिवार के समय उठिएगा, इसी पोटली को उठाइएगा, अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। अगले शुक्रवार के धोया इस पोटली को आप झाड़ू नीचे दबाने से पहले फिर से आप लोगों को 2 लौंग, 2 कपूर और 2 इलायची डालनी है। इस बार एक सिक्का नहीं डालना है। फिर से आपको मौलवी धागा बांध देना है और उसके झाड़ू के नीचे रख देना है। 5 शुक्रवार यह उपाय कीजिए। 5 शुक्रवार उपाय करने के बाद इस पोटली को हमेशा अपनी तिजोरी में रखे रहने दीजिएगा। तो दोस्तों यकीन मानिए, इतना उपाय अगर आपने कर लिया, आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी और आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। तो यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही फायदेमंद टोटका है, तो इसे ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।